हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका गुरुकुल भिंड हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बाल विकास के सिद्धांत। तो दोस्तों, जिन लोगों को बाल मनोविज्ञान समझ में नहीं आता है वो प्लीज़ हमारे चैनल गुरुकुल भिंड को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर हम बिल्कुल ही भोले बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं, बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं। ये क्लास सेकेंड है। आज हम बात कर रहे हैं बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं। तो हम पहले दोस्तों ये देखेंगे बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। वैसे तो आप लोग जानते हैं कई सारे मनोवैज्ञानिक हैं, अलग अलग, तो उन्होंने अपनी अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं, लेकिन जो सर्वमान्य अवस्थाएं हैं वो 5 अवस्थाएं हैं। इनका वर्णन हम यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे रॉस ने बताई थी 4 अवस्थाएं, कोल के अनुसार 8 अवस्थाएं हैं। हरलॉक थी एक मनोवैज्ञानिक, उन्होंने 11 लगभग 10-11 अवस्थाएं बताई थी। लेकिन हम बात उन्हीं की करेंगे सिर्फ जिनको जो सामान्य वर्गीकरण है। ठीक है, तो दोस्तों आइए देखते हैं हम बाल विकास की अवस्थाएं। सामान्य वर्गीकरण में क्या है, 4 अवस्थाएं आती हैं: गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं जैसे MP टेट, छत्तीसगढ़ टेट, UP टेट आदि, इन एग्जाम्स में क्या है, केवल 4 अवस्थाएं पूछी जाती हैं: ये गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। लेकिन जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं जैसे CTET वगैरह होता है और KVS वगैरह होते हैं, तो CTET वगैरह होता है, KVS वगैरह होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें 2 अवस्थाएं और पूछी जाती हैं। किशोरावस्था के बाद एक पूछी जाती है युवावस्था और एक पूछी जाती है वृद्धावस्था। तो उनका भी हम अध्ययन यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है ना। अभी हम देखते हैं गर्भावस्था। गर्भावस्था जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे एक तो गर्भाधान के बाद लगभग 14-15 दिन तक, 2 सप्ताह तक रहता है, ये इसको बोलते हैं बीजावस्था। ठीक है ना। दूसरी होती है भ्रूणावस्था, तीसरी होती है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। बीजावस्था को हम थोड़ा देख लेते हैं। बीजावस्था क्या होता है, बीजावस्था गर्भधारण से लेकर 14-15 दिन तक, लगभग 2 सप्ताह तक रहती है। इसमें 7-8 दिन तक एक जो जायगोट रहता है, गर्भाधान के पश्चात जो जायगोट बनता है वो यौक नामक पदार्थ से भोजन ग्रहण करता है। लेकिन 7-8 दिन के बाद वो गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है और माँ के शरीर से भोजन प्राप्त करने लगता है। इसके बाद जो भ्रूणावस्था होती है, भ्रूणावस्था 15-16 दिन से लेकर 8 सप्ताह तक रहती है, लगभग 55 से 60 दिन तक रहती है। और इस अवस्था में क्या होता है, जो बालक का विकास होता है वो बहुत तेज़ी से होने लगता है। जैसे श्वास नली होती है, फेफड़े होते हैं, अग्न्याशय है, लीवर है, ये सारी चीज़ों का निर्माण होने लगता है भ्रूणावस्था में। इसके बाद आती है गर्भस्थ शिशु अवस्था। ये रहती है 2 माह से लेकर 9 माह तक। इसके बाद इसको फेटल स्टेज भी बोलते हैं। गर्भावस्था में क्या होता है, गर्भावस्था में जो बालक का विकास होता है वो सिर से लेकर पैर की तरफ होता है, यानी कि ऊपर से नीचे। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, सेफेलोकोडल बोलते हैं इसको। ये पूछा जाता है गर्भावस्था में बालक का जो विकास होता है वो किस प्रकार होता है, सेफेलोकोडल होता है या सेफेलोकोडल होता है या प्रोक्सिमोडिस्टल होता है। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि विकास क्या होता है, सेफेलोकोडल होता है। ठीक है। अब गर्भावस्था में और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे इसकी सामान्य जो अवधि होती है वो 270 से 280 दिन होती है पूरी गर्भावस्था की। और गर्भावस्था में क्या है, हम इसको प्रभावित करने वाले कारकों की अपन बात कर लेते हैं। गर्भावस्था में जब शिशु रहता है माँ के गर्भ में, तो माँ की जो एक्टिविटीज होती हैं, उसकी माँ की जो गर्भस्थ माँ की जो एक्टिविटी होती हैं वो, उनका जो प्रभाव पड़ता है वो बालक के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे यदि माँ का स्वास्थ्य खराब है, वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो बालक के ऊपर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार यदि गर्भाधान वाली माँ जो होती है वो तंबाकू या शराब आदि का सेवन करती है, तो उसका प्रतिकूल प्रभाव भी बालक की स्वास्थ्य पर पड़ता है एवं उसका जन्म जो होता है वो कम दिनों में हो जाता है।
तो हम आगे देखते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या होती है? ये जन्म के पश्चात जो होती है वो दूसरी अवस्था, पहली अवस्था है। शैशवावस्था जो होती है वो जन्म के पश्चात पहली अवस्था होती है। ये 0 से 5 वर्ष तक रहती है। शैशवावस्था में क्या होता है, इसमें विकास जो बालक का होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। मैंने आपको बताया था विकास की दर घटती बढ़ती रहती है। किसी अवस्था में विकास स्लो हो जाता है, किसी अवस्था में विकास जो है वो बहुत तेज़ी से होने लगता है। तो शैशवावस्था में विकास तेज़ी से होता है। और शैशवावस्था की कई सारी विशेषताएं हैं, जैसे विकास तेज़ी से होता है, नैतिकता का अभाव रहता है। इसमें नैतिकता का अभाव कैसे रखता है? जैसे बालक है, घर में कोई गेस्ट आ गए तो उससे कुछ नहीं करना है, वो तो अगर उसे रोना है तो वो रोएगा, उसे खेलना है तो वो खेलेगा। यानी कि उसके अंदर मोरलिटी नहीं होती, बिल्कुल भी उसे नैतिकता का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है ना। इसको सीखने का आदर्श काल कहते हैं। 5 वर्ष तक का जो बालक होता है उसे कुछ भी सिखाया जाए तो वो तुरंत सीख लेता है। बहुत जो कैचिंग पावर होती है, मेमोरी होती है, वो बहुत तेज होती है इस काल में। इसलिए इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट काल बताया गया है। इसमें भावी जीवन की आधारशिला, जो आगे हमारा जो आगे भविष्य में क्या बनेगा बालक, तो उसकी आधारशिला इसी अवस्था में रख दी जाती है। ठीक है। इसको अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी बताया है, किसी ने बादशाह की अवस्था बताई है। ठीक है। इसको प्री प्राइमरी स्कूल एज भी कहते हैं। इसके बाद आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक रहती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे 2 भागों में डिवाइड किया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। लेकिन इसको अपन एक बार में ही पढ़ रहे हैं। बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था लगभग 6 साल से 7-8 साल तक रहती है और उत्तर बाल्यावस्था 8 साल से 11-12 साल तक रहती है। इसमें संग्रह, ये यहाँ पे सॉरी गलत लिखा है, यहाँ पे संग्रह होना चाहिए। संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे बच्चे जो गेम्स वगैरह खेलते हैं तो उनमें चीज़ें इकट्ठी करके रख लेते हैं। और जैसा कि भारत सरकार ने भी माना है, 6 वर्ष जो आयु मानी गई है वो स्कूल की आयु मानी गई है, प्रारंभिक विद्यालय की आयु मानी गई है। तो वास्तव की जो औपचारिक शिक्षा होती है, बालक की जो औपचारिक शिक्षा होती है वो इसी एज से प्रारंभ होती है। इस अवस्था की विशेषताएं, इसमें समलिंगी मित्रता पाई जाती है। जैसे लड़का होता है वो लड़की को लड़का होता है वो लड़के को ही फ्रेंड बनाता है, लड़कियां होती हैं वो लड़कियों को ही फ्रेंड बनाती हैं और एक ग्रुप में बनाकर घूमते हैं। इसको जीवन का निर्माणकारी काल भी कहते हैं। जीवन का निर्माणकारी काल भी इसको कहते हैं। ठीक है। और भी कई सारी विशेषताएं हैं इसकी, जैसे हम देखते हैं इसमें नेता बनने की इच्छा रहती है, खेल की आयु भी बोलते हैं इसको। रचनात्मक कार्य में रचनात्मक गुण भी पाए जाते हैं। जैसे बालक कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करता रहता है। ठीक है ना। बालक इसमें व्यवहार करना सीखता है। व्यवहार से मतलब है कि वो समाज के व्यवहार को समझता है, देखता है, अपने फ्रेंड्स बनाता है, बड़ों को भी देखता है, उनसे भी बात करना सीखता है। और इसमें थोड़ी थोड़ी मोरलिटी भी आ जाती है। जैसे ये बाल्यावस्था का जो बालक होता है वो गेस्ट आते हैं तो उसके पैर छू लेते हैं और वो उनके सामने कोई ऊधम वगैरह नहीं करते हैं, शोर नहीं करते हैं। जैसे वो देखते हैं कि मैंने आपको बताया था शैशवावस्था में ये मोरलिटी नहीं होती है तो बच्चे कहीं भी रोने लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं। लेकिन बाल्यावस्था में आते आते बालक इतना डेवलप हो जाता है तो वो कुछ ना कुछ समझ, उसके अंदर नैतिकता आ जाती है और वो समझने लगता है। ठीक है। अगला हम देखेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है, तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं किशोरावस्था की। किशोरावस्था जो होती है वो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होती है लड़कों में और 11 वर्ष से 16-17 वर्ष तक रहती है लड़कियों में। किशोरावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है क्योंकि इसमें बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बहुत तेज़ी से परिवर्तन होते हैं और मानसिक परिवर्तन भी होते हैं, संवेगात्मक परिवर्तन भी होते हैं। इसमें बालक जो होता है वो आत्मनिर्भर बनने की इच्छा करता है और दिवा स्वप्न देखने लगता है और भविष्य के प्रति चिंतित होता है। उसे ऐसा लगता है कि भविष्य में हम क्या बनेंगे और उसे रोजगार आदि की चिंता सताने लगती है। समायोजन का काल भी कहते हैं इसको, क्योंकि
माँ बाप के साथ वो समायोजन करना नहीं चाहता है। माँ बाप उसको निर्देश देते हैं कि ऐसा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ मत खेलो, इनके साथ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये करो। तो उन्हें ये माँ बाप के जो निर्देश होते हैं वो बहुत ही गंदे लगते हैं, वो इरिटेट होने लगते हैं और उन्हें एक स्वतंत्रता चाहते हैं वो अपने आप को। इसलिए इसको बाल्यावस्था और युवावस्था की जो मध्य का जो काल होता है उसे किशोरावस्था कहते हैं मेनली। किशोरावस्था में एक स्टैनली हॉल नामक एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1904 में, एडोलसेंस। उसमें इसका वर्णन किया था। इसी कारण उनको, स्टैनली हॉल को, किशोरावस्था का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे जो इसकी विशेषताएं हैं वो मैं कुछ बता दे रहा हूँ आपको। इनको बोलते हैं दबाव का काल बोलते हैं, तूफान की अवस्था बोलते हैं, संघर्ष की अवस्था, टेंशन की अवस्था। ठीक है ना, प्रेशर रहता है माँ बाप का, स्कूल का प्रेशर रहता है। और इसको स्वर्ण काल भी बोलते हैं, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं। इसके बाद जो अवस्थाएं होती हैं वो होती हैं एक युवावस्था होती है और एक वृद्धावस्था होती है। ठीक है, एक युवावस्था होती है, एक वृद्धावस्था और होती है। तो इनका वर्णन, ये वृद्धावस्था जो है वो केवल सीटेट के एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। हम अगली क्लास लेकर आएंगे, जीरो से बिल्कुल पढ़ रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। भोले बच्चों के लिए क्लास है ये।